बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं। वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, ये इनके 10 महीने के कार्यकाल में जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया। ऊधम सिंह नगर के नानकमत्ता नगर पंचायत में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ अधिशासी अधिकारी यानी ईओ राकेश कोटिया के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। राकेश कोटिया को हटाओ, नानकमत्ता बचाओ के गगनभेदी नारों के साथ कर्मचारियों ने नगर पंचायत परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का साफ आरोप है कि ईओ की लापरवाही के चलते क्षेत्र का विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। धरने पर बैठे कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली के कारण कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। विकास कार्यों से जुड़े टेंडर समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य ठप है। इतना ही नहीं, हाउस टैक्स का सर्वे पूरा होने के बावजूद आगे की फाइलें आगे नहीं बढ़ाई गई। कर्मचारियों ने ईओ पर समय से दफ्तर न आने और निर्धारित समय से पहले ही चले जाने का भी आरोप लगाया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि कर्मचारियों का वेतन और अन्य जरूरी भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल कर्मचारियों और सभासदों ने एक सुर में प्रशासन से मांग की है कि अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया को तत्काल नानकमत्ता नगर पंचायत से हटाकर किसी नए अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि ठप पड़े विकास कार्यों में तेजी आ सके और जनता को राहत मिले। नानकमत्ता से एक्सट्रीम क्रिस्टल न्यूज भारत ब्यूरो। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। जब तक ये ईओ आया, इसने यहाँ पर एक मतलब कि बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता को बड़ा आक्रोश है। व्यापार मंडल वालों ने लिख के ज्ञापन दे रखा है कि इसको जल्दी यहाँ से हटवाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से इसके खिलाफ मतलब यहाँ की पूरी जनता ने आवाज़ उठा रखी है और हमारे जो सभासद हैं वो भी इसके कार्यकलापों से परेशान है। और उन्होंने जो भी हमारे बोर्ड में उनका कहना है कि हमारे जो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होते हैं वो 2-2 महीने तो चढ़ाया नहीं जाता है, रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद फिर उसको घोर लापरवाही की जाती है, उससे कोई काम नहीं किया जाता है। तो इस तरह से कई मामले हैं और ना ही इन्होंने हाउस टैक्स की वसूली की है, जिसके कारण हमारी टाइड एंड टाइड की 48 लाख की ग्रांट रुक गई और 2 लाख रुपये स्वच्छता के लिए आया था, जो इनकी घोर लापरवाही के कारण वो काम तो करा लिया ठीक, लेकिन पेमेंट नहीं किया, वो भी पैसा लैप्स हो गया। तो इस तरह से इस निकाय के खिलाफ इनकी गतिविधियों को देख के 2-3 महीने तो इसने काम किया। उसके बाद इसने निकाय के खिलाफ सब काम किया और बाहर से जो आरटीआई लोग डालते हैं उनको बुला के यहाँ की गोपनीय सूचना दे करके आरटीआई डलवा रहा है नगर पंचायत के खिलाफ। इस तरह की जो हरकतें देख करके सभासद भी नाराज हैं और अगर कहीं पर टेंडर द्वारा कोई काम करा भी लिया गया ठेकेदार से, तो उसका कई महीनों से पेमेंट नहीं किया गया, वो ठेकेदार बार बार चक्कर काटते रहते हैं बेचारे। तो इस तरह की इसके हरकतों को देख करके पूरा स्टाफ हमारा नाराज है और हमारे जो सभासद गण हैं वो नाराज हैं। उनको बहुत मैंने समझाया, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि जब तक ईओ को नहीं हटाएगा तब तक वो धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे और लगातार हम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप नगर पंचायत श्री नारायणगढ़ साहिब में पधारे हैं। आज हम जो अधिशासी अधिकारी महोदय के खिलाफ धरने पर बैठे हैं कि एक तो हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। हमारे नगर पंचायत का कुछ दुकानें हैं, ना उनका किराया ठीक से आ रहे हैं और ना ही हाउस टैक्स का जो सर्वे हुआ था आज से 7-8 महीना पहले, ना वो हाउस टैक्स अब तक पूर्ण रूप से ना जमा हो पा रहे हैं, जबकि पब्लिक व हमारे आम जनता, देवतुल्य जनता चाह रहे कि हम हाउस टैक्स जमा करें, परंतु हमारे यहाँ ईओ साहब के माध्यम से अब तक वो कार्य पूर्ण हो नहीं पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय महोदय जी कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2:30-3 बजे चले जाते हैं, तो जब तक हमारे महोदय जी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका नगर पंचायत में स्वागत है। हम लोगों का यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है सभासदों का और साथ में यहाँ के पर्यावरण मित्रों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं
ये इनके 10 महीने के कार्यकाल में जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया, ना ही उस पर टेंडर कार्य निकले हैं। वर्षा ऋतु का टाइम है, हमारे द्वारा बार बार इनको निवेदन किया गया कि आप हमारे वार्डों में जाके हमारी समस्याएं देखिए, जो सफाई व्यवस्था है उसको देखिए, लेकिन इसके उलट ना तो ये यहाँ पे ऑफिस में आ रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं पूरी नगर पंचायत में कहीं पे भी आज तक भ्रमण पे नहीं गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए, वो इन लोगों को घर पे बैठाने का काम करा जाए अब।